नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित श्री वाल्मीकि रामायणम बालकांड प्रथम सर्ग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। बच्चों, वाल्मीकि रामायण के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। हो सकता है कुछ बच्चों ने तो इसे पढ़ा भी हो। तो आपके कोर्स में बालकांड निर्धारित है और उसका भी प्रथम सर्ग है। तो उसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार भारतीय संस्कृति अपनी स्वरूपगत विशेषताओं के आधार पर संपूर्ण विश्व में विलक्षणता लिए हुए है, अथवा ये कहो कि विलक्षण मानी गई है, उसी प्रकार श्री महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रणीत रामायणम भी एक अद्भुत और विलक्षण कृति है। तो इस रामायण को पढ़ने से पूर्व हम थोड़ा सा संस्कृत साहित्य का सामान्य जो ज्ञान है, जो परिचय है, उसको भी जानेंगे। साहित्य के मानने व जानने वाले समस्त विद्वानों के अनुसार संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है और इसमें जो कुछ भी लिखा गया है, संस्कृत साहित्य विश्व का प्राचीन साहित्य है। सर्व प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वर्तमान 21वीं सदी के प्रारंभ तक संस्कृत भाषा में लिखा गया सारा साहित्य संस्कृत साहित्य की श्रेणी में ही आता है। इस संपूर्ण विशाल साहित्य को दो भागों में विभाजित किया है। पहला वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र से लेकर महर्षि वाल्मीकि के रामायणम ग्रंथ से पूर्व तक का संपूर्ण साहित्य वैदिक साहित्य है, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि आते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी हम संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के विषय में भी प्राप्त करेंगे। ये संहिता क्या है? संहिता वैदिक मंत्रों का एक संकलन है अथवा एक संग्रह है, जिसे संहिता कहा गया है। यह संहिता 4 प्रकार की है, जिसे हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। तो अब सर्वप्रथम हम वेद क्या है? मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों की जो संयुक्त संज्ञा है वही वेद है। तो सर्वप्रथम हम जो सर्व प्राचीन ऋग्वेद संहिता है, उसमें क्या आता है, किस कारण से उसे ऋग्वेद कहा जाता है? तो ऋच्यते स्तूयते अन्या इति ऋक्, अर्थात ऋचाओं के माध्यम से स्तूयते स्तुति की जाती है। किनकी? देवताओं की। अर्थात ऋचाओं के द्वारा देवताओं की जो स्तुति की जाती है वह ऋक् है, अर्थात ऋचाओं से युक्त ऋक्, और उसको ही ऋग्वेद संहिता कहा गया है। दूसरा यजुर्वेद संहिता, गद्यात्मक हो यजु अथवा शेषे यजु, अर्थात ऋक् और साम के अतिरिक्त जो शेष बचा है वह गद्यात्मक मंत्र यजुष कहलाता है। यजुर्वेद को
में जो यजुष शब्द है उसको अनेक प्रकार से व्याख्यायित किया जा सकता है या किया गया है। जैसे यजुः यजते अर्थात यज्ञ से संबद्ध मंत्रों को यजुष कहते हैं। जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाता है उन्हें यजुष कहते हैं। जिन मंत्रों में पद्यों के तुल्य अक्षर संख्या निर्धारित नहीं होती है उसे यजुष कहते हैं। अर्थात पद्य बंध और गीति से रहित मंत्रात्मक रचना को यजुष कहते हैं। इसलिए गद्यात्मक मंत्र यजुर्वेद की श्रेणी में आते हैं। तीसरा सामवेद। सामवेद गीतिषु समाख्या अर्थात जिसमें उन ऋचाओं को गाया जाए। कौन सी ऋचा? जो ऋग्वेद के मंत्र अथवा जो ऋचाएँ हैं जिनको विशिष्ट गान पद्धति से गाया जाता है उनको सामन अथवा सामवेद कहा जाता है। यह सामवेद उपासना का वेद है और इसके बिना यज्ञ अपूर्ण है, इसलिए इसे सारे वेदों का सार स्वरूप भी कहा गया है। चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसमें योग साधना, चित्तवृत्ति निरोध, ब्रह्म की प्राप्ति आदि विषय लिए हुए हैं या आदि विषयों से जो संबंधित है वह अथर्ववेद की श्रेणी में आता है। अथर्ववेद का लक्ष्य आत्म तत्व को अपने अंदर देखना और उसे प्राप्त करना है। तो इस प्रकार यह संहिता ग्रंथ हुए। इसके बाद ब्राह्मण, जिनमें यज्ञ की विविध क्रियाओं का वर्णन प्राप्त हो वे ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं। ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथः। तीसरा आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथों के ही एक भाग को आरण्यक कहते हैं। आरण्यक अरण्य में पढ़े गए, अरण्य में पढ़े जाने वाले ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। इन ग्रंथों में ज्ञान और कर्म का समुच्चय प्राप्त होता है। जिस प्रकार वैदिक सभ्यताओं का अंतिम भाग ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग के रूप में आरण्यकों को गिना जाता है अथवा इनका उल्लेख हुआ है। चौथा और अंतिम उपनिषद। वैदिक साहित्य का चतुर्थ भाग उपनिषद कहलाता है। उपनिषद में आत्मविद्या अथवा ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद उपसर्ग पूर्वक सदृ धातु से क्युप प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। इसमें सर्वोच्च गुरु या परब्रह्म के पास बैठकर निश्चित रूप से उसमें अपने आप को एकाकार गणने का ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों के ज्ञान कांड के रूप में प्रसिद्ध भाग जो वेदों का अंतिम भाग होने के कारण ये उपनिषद वेदांत नाम से भी जाने जाते हैं। सीधी भाषा में अगर हम उसको यूँ कहें कि उपनिषद क्या है तो उपनिषद गुरु चरणों के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही उपनिषद है। इस प्रकार वैदिक साहित्य में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इनके विषय में हमने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करी। अब लौकिक साहित्य क्या है? तो महामुनि वाल्मीकि के रामायण के प्रथम कांड के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक से लेकर वर्तमान काल तक रचा गया और भविष्य में जो कुछ भी लिखा जाएगा वह समग्र साहित्य, संपूर्ण साहित्य लौकिक साहित्य की श्रेणी में ही रहेगा, जिसमें सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ हैं। भारतीय परंपरा में रामायण
और महाभारत को सर्वत्र इतिहास शब्द से ही प्रस्तुत किया गया है। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इति प्लस ह प्लस आस, इतिहास अर्थात प्रामाणिक, सिद्ध और पुष्ट घटनाओं को ही इतिहास कहा गया है। महर्षि वात्स्यायन के अनुसार, इनका जो न्याय भाष्य है उसके अनुसार, लोकवृत्तम इतिहास पुराणस्य लोक व्यवहार व्यवस्थापने धर्मशास्त्रस्य विषय है। अर्थात इतिहास और पुराण इस संसार की वास्तविक घटनाओं को उपस्थित करते हैं। धर्मशास्त्र लोक व्यवहार में पालन करने योग्य नियमों की व्यवस्था करता है। अर्थात लोक में लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार क्या होगा, उसके नियम क्या हैं, इन सब की जानकारी धर्मशास्त्र देता है। राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में इतिहास के दो प्रकार बताए हैं, एक परिक्रिया, दूसरा पुराकल्प। परिक्रिया इतिहास जिसमें एक ही नायक होता है, ऐसा इतिहास ग्रंथ परिक्रिया इतिहास की श्रेणी में आता है। जैसे हमारा महर्षि वाल्मीकि कृत रामायणम जो ग्रंथ है, इसमें एक ही नायक है अर्थात भगवान श्री राम, इसलिए यह ग्रंथ परिक्रिया इतिहास की श्रेणी के अंतर्गत माना गया है, गिना गया है अथवा जाना गया है। दूसरा पुराकल्प इतिहास, जिस इतिहास ग्रंथ में अनेक नायक होते हैं उसे पुराकल्प इतिहास कहा जाता है। जैसे महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत महाभारतम जो ग्रंथ है, इसमें अनेक नायक हैं, इसलिए इस ग्रंथ को पुराकल्प इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार लौकिक संस्कृत साहित्य में इतिहास ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, गीतिकाव्य, गद्य काव्य, नाट्य साहित्य आदि अनेक ग्रंथ आते हैं। तो हमारा जो यह महर्षि वाल्मीकि प्रणीत महाकाव्य रामायणम है, यह इसी श्रेणी में आ रहा है। तो जिस महर्षि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य में अपने ग्रंथ की रचना की, इसलिए लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रथम रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को मानते हुए इन्हें आदि कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है और उनकी रचना रामायणम प्रथम ग्रंथ होने के कारण आदि काव्य के नाम से विश्व विख्यात है। तो आज बच्चों हमने रामायणम जो ग्रंथ है वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसके विषय में चर्चा की है। अब हम अग्रिम क्लास में वाल्मीकि जी के जीवन वृत्त, वाल्मीकि द्वारा प्रणीत रामायणम का महत्व और बालकांड का प्रथम जो सर्ग है उसका संक्षिप्त सार तथा रामायण के स्वरूप आदि के विषय में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम बालकांड के प्रथम सर्ग के श्लोकों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।